मकान किराए पर चढ़ा रखा है तो हो सकता है कि उस पर लगने वाला टैक्स आपके लिए बढ़ जाए। वैसे हाल ही में रिजर्व बैंक ने कुल 100 बेसिस पॉइंट की कटौती भी की है और इसके बाद होम लोन जो है वो सस्ता हो गया है और ऐसे में कई लोग लोन पर नया घर खरीदने की कोशिश में भी लगे हुए हैं। लेकिन इन सब के पहले आपको ये जानना जरूरी है कि जो नया इनकम टैक्स बिल 2025 है ये आपकी टैक्स की लायबिलिटी को कैसे बदल रहा है। रियल एस्टेट से होने वाले आपके प्रॉफिट के मैथमेटिक्स को ये नियम पूरी तरह से बदल सकते हैं। इसलिए हम इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आपकी प्रॉपर्टी ओनरशिप और उस पर टैक्स लायबिलिटी का स्ट्रक्चर अब कैसा हो सकता है। ये नया इनकम टैक्स बिल 2025 आपके घर और जमीन के किराए की कमाई को इम्पैक्ट करने वाला है। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव, आप देख रहे हैं मनी 9 और आज समझते हैं कि प्रॉपर्टी और उस पर होने वाली आमदनी पर आपकी टैक्स की देनदारी कैसे बदलने वाली है। सरकार ने हाल ही में नया इनकम टैक्स बिल 2025 संसद में पारित किया। इसमें सरकार ने आपकी सैलरी के अलावा आपके दूसरे इनकम के सोर्सेज जैसे प्रॉपर्टी से होने वाली कमाई पर लगने वाले टैक्सेस में कई बदलाव किए हैं। इस नए एक्ट में 536 सेक्शन होंगे, जबकि जो पुराना कानून था उसमें 298 सेक्शन थे। अब सरकार का तो दावा है कि इसे सिंपल बनाया जा रहा है, फिर आपको लगेगा कि 536 सेक्शन तो बढ़ गए ना पुराने के मुकाबले। लेकिन यही इस एक्ट की एक यूएसपी आप कह सकते हैं, क्योंकि कोशिश ये की गई है कि सारे नियम को और बेहतर तरीके से आसान भाषा में डिटेल से समझाया जाए। इसमें टैक्स सिस्टम को इजी और मॉडर्न बनाने की पूरी कोशिश की गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं हाउस प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम की, यानी अगर आपने अपने मकान को किराए पर दिया हुआ है तो इस नए कानून में उस पर कुछ इस तरह से टैक्स लगने वाला है। जितना किराया अभी आपको मिल रहा है, यानी एक्चुअल रेंट जो आप रिसीव कर रहे हैं उस पर, या फिर उस इलाके में जो भी इस प्रॉपर्टी पर रीजनेबल रेंट बनता है, इन दोनों में जो भी ज्यादा होगा उसी पर टैक्स लगेगा। पर अगर मकान खाली पड़ा है तो उस मकान पर उतने ही दिन का किराया लगेगा जितने दिन वो मकान किराए पर रहा है। उदाहरण से समझते हैं, अगर आपका मकान साल के 6 महीने खाली रहा और बाकी 6 महीने 10,000 रुपए महीना आपको किराया मिला है तो सिर्फ 6 महीने का ही किराया टैक्स के लिए गिना जाएगा, ना कि पूरे साल का। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात, अगर कोई किराएदार पैसे देने में देरी कर दे और आप 2 या 3 साल बाद अपना पुराना किराया वसूल पाए तो अब इस नए बिल के मुताबिक वो पुराना किराया जिस साल मिला है उसी साल टैक्स देना होगा और उस पर भी 30% की छूट आपको मिलेगी, जिससे रिपेयर या लीगल खर्चे कवर हो सके। अब आते हैं प्रॉपर्टी ओनरशिप के दूसरे एस्पेक्ट पर, यानी आपने घर किराए पर नहीं दिया बल्कि उस मकान पर खुद रहते हैं। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो आप पहले की तरह 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे और अगर इस घर को खरीदने के लिए आपने होम लोन लिया है तो 2 लाख तक का ब्याज जो है वो टैक्स से घटाया जा सकेगा। लेकिन इस नए अमेंडमेंट में एक बहुत जरूरी शर्त है, वो ये कि जब मकान की कंस्ट्रक्शन 5 साल के अंदर अंदर पूरी होगी तभी आपको ये 2 लाख का डिडक्शन मिलेगा। ऐसे में कई लोग जो लंबे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं उन्हें अपनी प्लानिंग पर नए सिरे से काम करना होगा, क्योंकि अब एक टाइम लिमिट 5 साल की इसमें लग गई है इंटरेस्ट पर टैक्स छूट पाने के लिए। लेकिन हाँ, अगर आपने ये मकान किराए पर चढ़ा रखा है और उस पर आपने लोन लिया हुआ है तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। इस नए कानून में ऐसे में किराए के मकान पर लोन के ब्याज की कटौती पर कोई लिमिट नहीं होगी। सेल्फ ऑक्यूपाइड में हमने देखा 2 लाख रुपए तक के ब्याज पर छूट है, लेकिन वो मकान अगर आपने किराए पर दिया है तो कोई लिमिट नहीं है, यानी आप जितना ब्याज भर रहे हैं उतना पैसा आप पूरा टैक्स से डिडक्ट कर पाएंगे। इसके अलावा बिल्डर्स को भी कुछ सहूलियत इस एक्ट में दी जा रही है। तो अगर आप एक बिल्डर हैं और आपके पास 20 फ्लैट्स तैयार हैं लेकिन अभी वो बिक नहीं रहे हैं तो पुराने कानून में हर साल इन फ्लैट्स पर टैक्स देना पड़ता था, चाहे भले ही वो खाली ही क्यों ना पड़े रहें। लेकिन नए बिल में ऐसे फ्लैट्स या दुकानों पर जिनका कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल चुका है उन पर भी अब 2 साल तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब अगर बात करें को ओनरशिप वाली प्रॉपर्टी की, तो अगर कोई प्रॉपर्टी 2 लोगों के नाम पर है, जैसे भाई बहन या पति पत्नी, और दोनों का हिस्सा साफ साफ बटा हुआ है, तो अब हर किसी को उसके हिस्से के मुताबिक ही टैक्स देना होगा। लेकिन अगर हिस्से तय नहीं है तो फिर सब मिलाकर एक यूनिट यानी एसोसिएशन ऑफ पर्सन माने जाएंगे और उन्हें उसी के हिसाब से साझा टैक्स देना पड़ेगा।
इसके अलावा अगर आपको मकान से घाटा हुआ है, लॉस हुआ है, आपकी प्रॉपर्टी के रेट्स गिर गए हैं या और किसी तरह का नुकसान हुआ है, जैसे लोन का ब्याज बहुत ज्यादा है और किराया कम है, तो आप साल में 2 लाख तक ही उस नुकसान को अपनी दूसरी इनकम से एडजस्ट कर सकते हैं और बाकी का नुकसान अगले 8 साल तक आप कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे। लेकिन वो सिर्फ फ्यूचर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से ही एडजस्ट होगा। अब आते हैं इस कानून के एक और दिलचस्प हिस्से पर, और वो है कैपिटल गेन एग्जेम्पशन। तो प्रॉपर्टी बेचने पर आपको मिलने वाले कैपिटल गेन एग्जेम्पशन का फायदा लेकर अभी तक लोग अपनी प्रॉपर्टी बेचते थे और दूसरा घर खरीदकर टैक्स से बच जाते थे। लेकिन अब सरकार ने इस पर भी लिमिट लगा दी है। अब अगर आप नया मकान 2 साल के अंदर खरीदते हैं या 3 साल में बनवाते हैं तो ही आपको कैपिटल गेन एग्जेम्पशन का फायदा मिलेगा, पर अगर आपने नया घर 3 साल के अंदर ही बेच दिया तो उस पर फिर से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की ही तर्ज पर टैक्स देना होगा और ये छूट 10 करोड़ तक की मिलेगी, जिससे टैक्स बचाने के गलत तरीकों को रोका जा सके। इस नए कानून पर टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये कानून पुराने सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटीज को खत्म करने के लिए लाया जा रहा है। अब टैक्स लॉ ना सिर्फ डिजिटल और डिटेल्ड होंगे बल्कि टैक्स पेयर्स को भी ज्यादा समझ में आएंगे। खास करके रियल एस्टेट से जुड़ी इनकम, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट और किराए पर मिलने वाली आमदनी को लेकर अब स्थिति पहले से ज्यादा क्लियर होगी। तो कैसी लगी आपको इनकम टैक्स के नए नियम पर हमारी ये स्टोरी? हमें जरूर कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइएगा, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज हमें कमेंट में रिप्लाई कीजिए, हम उसका और डिटेल एक्सप्लेनेशन लाएंगे आपके लिए। और ऐसे ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस की खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9। मनी 9 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए यूट्यूब पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के यूट्यूब पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।